कभी कभी हंसी मजाक में पब्लिक प्लेटफॉर्म्स इंटरव्यूज में सेलिब्रिटी कुछ ऐसे सीरियस इश्यूज को नॉर्मलाइज कर देते हैं विच इज वेरी स्कैरी। इंडिया में यूजुअली स्टार कल्चर को सीरियसली लिया जाता है एंड लोग इनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, बी इट इन फैशन, स्टाइल्स, पिकअप लाइन्स, पर्सनैलिटीज एंड समटाइम्स इवन इन लव स्टोरीज। टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्टार वाइफ्स ऑफ बॉलीवुड जो मल्टीपल टाइम चीट होने के बाद भी न सिर्फ अपनी शादी को कंटिन्यू कर रही हैं बट ऑल्सो इनफिडेलिटी, चीटिंग एंड फिल्म्स को जस्टिफाई एंड रीजन आउट भी करती हैं। दीज वाइफ्स नेवर फेल्स टू स्टैंड एंड जस्टिफाई देयर अनफेथफुल हस्बैंड्स नो मैटर व्हाट। दूर से आप बॉलीवुड को देखोगे तो ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ एक्टर्स राज करते हैं। चकाचौंध से भरी ये दुनिया पैसा, फेम, पॉपुलैरिटी, पावर से डेक्ड अप है। बट इसकी एक दूसरी साइड भी है वेयर थिंग्स आर क्वाइट कॉन्ट्ररी एंड डार्क, जहाँ फेम गेम ही सब कुछ है एंड इमोशंस आर लीस्ट एंटरटेन। बॉलीवुड के बेताज बादशाह, रोमांस के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान को सब एडोर करते हैं फॉर द रेस्पेक्ट एंड केयर ही शोज टुवर्ड्स हिज वाइफ गौरी। पीपल लव्स हिम एंड देयर पेयर। एस SRK ने गौरी से बॉलीवुड में एंटर करने से पहले ही शादी कर ली थी एंड स्टिल वो उनके साथ है। बट सेम SRK was linked up with Priyanka Chopra and he probably had an extramarital affair with her. While shooting for Dawn 2 in 2011, SRK and Priyanka एक दूसरे से काफी क्लोज आ गए थे दैट इनकी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन भी लोगों को दिखाई देती थी एज ये दोनों ऑलमोस्ट हर जगह साथ स्पॉट होते थे एंड इवन मीडिया ने प्रियंका को SRK के ऑफिस से लेट नाइट एग्जिट करते हुए भी स्पॉट करा था। मोस्टली एवरी क्लोज पार्टी एंड सेलिब्रेशंस में प्रियंका इन्वाइटेड रहती एंड बिकॉज ऑफ SRK she became the part of elite circle. Though these people never accepted, but it was all open. चाहे वो SRK का प्रियंका के साथ क्लोजनेस हो इन अवार्ड शोज, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ गौरी, या फिर SRK का weirdly flirty वे में प्रियंका को प्रपोज करना हो। But I'm gonna ask you something and I want the answer in a song. I'm gonna sing. When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me. Marry me, marry me, marry me. Now tell us what you're worth, sweetheart. And definitely Gauri was upset with such things. And to stop this all, it said Gauri ने करण जौहर की हेल्प से प्रियंका को साइडलाइन कर दिया इन बॉलीवुड और इन ग्रुप से कॉर्नर होकर काम ना मिलने पर प्रियंका मूव टू हॉलीवुड। बट इन 2017 एक इंटरव्यू में प्रियंका ने एक जैकेट दिखाया सेइंग दैट ये उनके एक्स बॉयफ्रेंड का है एंड उन्होंने ये रिटर्न नहीं करा। My airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. That's And netizens speculated that ये जैकेट SRK का है। Back in time, he was spotted in the same jacket leaving the airport. गलती यहाँ दोनों की थी, but गौरी forgave SRK and प्रियंका का कैरियर almost destroy कर दिया and प्रियंका bear the consequences alone. Later, गौरी खान gave birth to Abraham and everything was normal back again between them. एक इंटरव्यू में जब शाहरुख एंड गौरी से उनके बच्चों के डेटिंग एडवाइस को लेकर क्वेश्चन करा गया तब गौरी ने कहा दैट शी वुड एडवाइस सुहाना दैट कभी भी दो लड़कों को साथ डेट मत करना, वेयर शी वुड एडवाइस आर्यन कि वो चाहे कितनी भी लड़कियों को डेट कर सकते हैं बट व्हेन ही हैज मेट द गर्ल ही वांट तब उनको फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। एंड कुछ लोग इनके ग्रुप को सेक्सुअल इनफिडेलिटी को चीटिंग मानते ही नहीं है। लाइक करण once said in an interview he doesn't consider sexual infidelity as infidelity. And remember, sexual infidelity is not infidelity. That's my mantra. के लिए इनको क्रिटिसाइज भी करा गया था। इनके अकॉर्डिंग इफ वन ऑफ द टू पार्टनर्स रिलेशनशिप में होने के बाद भी स्लीप्स विद समवन एल्स तो वो चीटिंग नहीं होगा एज लॉन्ग एज इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है एज इट्स ऑल फिजिकल। लाइक सीरियसली करण। अनिल कपूर के भाई संजय कपूर भी अपनी वाइफ महिप कपूर पर मल्टीपल टाइम्स चीट कर चुके हैं एज महिप रिवील्ड दिस इन एन एपिसोड ऑफ फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ सीरीज। फर्स्ट टाइम संजय एंड महिप मेट व्हेन महिप गेट क्रैश्ड हिज पार्टी डेड ड्रंक एंड दे हैड वन नाइट स्टैंड एंड ऐसे ही इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई। दोनों ने 5 years तक डेट करा before marrying. Sanjay debuted in Bollywood after his marriage. I just had a one night stand with this man and I never knew I was going to get married to him. And when Mahip pregnant थी, Sanjay cheated on her with Tabu. As Mahip said, वो घर छोड़कर जाना चाहती थी, पर उनकी बेटी का सोचकर she forgave him. In a recent interview, Mahip said जो cheat करता है, उनके shoes में रहकर देखना चाहिए। ये क्या मजबूरी थी बेचारे की। My thing is that people just don't want to step out of the fucking box and just look at that person, stand in that person's shoes and understand, give everybody goddamn break. Everyone is not perfect, everyone is going to fuck up, it's fine. बट दिस वॉज नॉट द वन टाइम। दिलबर दिलबर सॉन्ग के शूट के टाइम पर भी र्यूमर थे संजय एंड सुष्मिता के क्लोजनेस के। सो बेसिकली ये दुनिया को समझा रही हैं या अपने आप को। कितनी बार आप एक्सक्यूज दे सकते हो या सिचुएशन समझ सकते हो सामने वाले की। दो संजय इतने फेमस नहीं है बट ही इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन दिस एलीट सर्कल। सो शादी को तोड़ने का मतलब है फेम, पावर और टैक्स को गिव अप कर देना एंड दिस इज द लीस्ट दिस पीपल वांट। इसीलिए बार बार धोखा खाने के बाद भी दे डोंट सेपरेट, माफ कर देते हैं बट इसको जस्टिफाई भी करते हैं, वो भी ओपनली। चंकी पांडे ने
ने ओपनली कपिल शर्मा शो पर अपनी वाइफ को चीट करना एक कॉमिक वे में बताया। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहते थे कि उनके घर वाले नहीं मानेंगे, और जब उनकी गर्लफ्रेंड पूछती थी कि आपके घर में कौन है जो नहीं मानेंगे, ही सेज मेरी बीवी एंड मेरे बच्चे। मैंने अपने गर्लफ्रेंड से कहा कि शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मना कर रहे, बोले घर में कौन है तेरे घर वाले? मेरी बीवी मेरे बच्चे। एंड माइंड यू, भावना पांडे इज फ्रेंड टू माहिब कपूर, एंड इन सेम एपिसोड गोविंदा एंड शक्ति कपूर भी इन्वाइटेड थे, वेयर गोविंदा sarcastically शक्ति कपूर को रंगे हाथ पकड़े जाने का इशारा कर टारगेट करते हैं एंड उनके मल्टीपल अफेयर्स को पॉइंट आउट करते हैं। लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, सुना है? हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नंगे हाथों पकड़े जाते। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। आपका अफेयर करने का चांस ही नहीं है। नहीं है। तो मतलब कितना वक्त गुजारा होगा हम दोनों ने साथ में, मुझे सब कुछ पता है। मैं बोलूंगा नहीं, जैसे मैं भी नहीं बोलता। शक्ति कपूर इन्होंने भी अपनी वाइफ पर मल्टीपल टाइम चीट करा है, एंड ये तो स्टिंग ऑपरेशन में भी पकड़े जा चुके हैं फॉर कास्टिंग काउच, बट स्टिल ये एंड इनकी वाइफ अभी भी साथ हैं। गोविंदा ने भी अपनी वाइफ सुनीता आहूजा पर मल्टीपल टाइम चीट करा है, एंड हाल फिलहाल में इनके डाइवोर्स के रूमर्स भी सरफेस हो रहे थे, बट सुनीता डिसमिस्ड विद द ऑब्वियस रीजंस। बैक इन टाइम गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली थी बिफोर हिज डेब्यूट इन बॉलीवुड, एंड दिस मैरिज वाज केप्ट एज अ सीक्रेट अफेयर एज गोविंदा के करियर पर इससे इफेक्ट ना पड़े। एंड व्हाइल शूटिंग फॉर हिज डेब्यूट फिल्म इल्जाम, गोविंदा वाज स्मिटन बाय नीलम कोठारी, दैट वो नीलम के लिए सुनीता से झगड़ा करते थे, एंड सुनीता को नीलम की तरह बनने के लिए भी कहते थे। He used to ask Sunita to dress up, speak and style herself as Neelam. Pathetic, right? He was so in love with Neelam that in an interview with the Stardust, he said, अगर सुनीता से उन्होंने शादी का वादा नहीं किया होता तो वो नीलम से ही शादी करते, एंड स्टिल वो उनकी केयर भी करते हैं। एंड ये सिर्फ एक बार नहीं था, गोविंदा was also linked up with रानी मुखर्जी। They worked together in the movie हद कर दी आपने for the first time। दोनों काफी क्लोज आ गए थे। Back then in times ये न्यूज हेडलाइंस बन चुकी थी that गोविंदा is having an extramarital affair with रानी, एंड इवन रानी को गोविंदा के अपार्टमेंट से नाइट सूट में जाते हुए भी देखा गया था। लेटर दोनों को होटल रूम में साथ पकड़ा गया, जिसकी वजह से सुनीता घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने गोविंदा को माफ कर दिया। एंड दिस इज द रीजन हमें काफी बार सुनीता जी के sarcastic स्टेटमेंट्स भी देखने मिलते हैं टुवर्ड्स गोविंदा, एज इफ वो गोविंदा को टॉन्ट कर रही हूँ। सिर्फ एक ही था कि कुछ 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता है यार। जरीना वहाब, वाइफ ऑफ आदित्य पंचोली, हैज ऑल्सो सफर्ड द सेम, बट जो उन्होंने अपने हस्बैंड की डिसलॉयल्टी को जस्टिफाई करने के लिए बोला इज अनडाइजेस्टेबल। इन एन रीसेंट इंटरव्यू विद नयनदीप रक्षित, जब जरीना वहाब से उनके हस्बैंड आदित्य पंचोली के अफेयर्स के बारे में पूछा गया दैट हाउ शी फील्स, शी सेड दैट शी इज वेरी कूल अबाउट दिस थिंग, और वो ये सब चीजों को सीरियसली नहीं लेती। उन्होंने कभी भी आदित्य से झगड़ा नहीं किया, एंड उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो घर के बाहर क्या करते हैं, बिकॉज घर में वो एक्सीलेंट फादर एंड हस्बैंड है, एंड दिस इज ऑल मैटर्स टू हर। हाँ, अगर घर में ये सब करते तो मैटर होता, एंड शी ऑल्सो सेड काफी लोग ये सब करते हैं एंड फैमिली उनकी भी चलती है। अगर वो चीजों को इतना सीरियसली लेकर झगड़ा करेंगे तो वो सफर करेंगी। बिकॉज ही इज सीइंग दिस गर्ल, ही इज सीइंग दैट गर्ल। ये क्यों नहीं कहते कि वो लड़की देख रही है उनको? आई एम वेरी कूल एक्चुअली, आई डोंट टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली, बिकॉज नहीं, जब वो घर में व्हेन ही एंटर, बाहर जो करते हैं आई डोंट केयर, लेकिन घर में जब वो घुसते हैं, घर में एंटर करते हैं, ही इज एक्सेलेंट फादर एंड एक्सेलेंट हस्बैंड, सो दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। अगर बाहर जो करते हैं अगर वो घर में करते हैं तो मुझे बुरा लगता। With this statement, Zarina is normalizing cheating in a way. Zarina Wahab and Aditya Pancholi had an interfaith marriage in 1987. कन्फेशन के 15 दिन में ही दोनों ने शादी कर ली थी। लोगों का कहना था that आदित्य जरीना को एनी टाइम सून छोड़ देंगे, एज वो आदित्य से एज में 5 साल बड़ी थी। लेटर 1990 में she gave birth to सूरज। In late 1990s, आदित्य started having an affair with पूजा बेदी, जबकि वो ऑलरेडी जरीना से मैरिड थे। एंड बैक इन टाइम आदित्य एंड पूजा का ये अफेयर हेडलाइन बन चुका था, बट लेटर पूजा एक्यूज्ड आदित्य ऑफ फिजिकल अब्यूज एंड ऑल्सो रिवील्ड दैट आदित्य ने उनकी 14 इयर्स की हाउस हेल्प को एक्सप्लॉइट करा है। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पूजा बेदी सेड, जब उन्होंने उनकी हाउस हेल्प से पूछा अबाउट द लव बाइट्स इन अ प्लेफुल वे दैट हु वाज हर आशिक, टू व्हिच शी रिप्लाइड इट वाज आदित्य, एंड आदित्य डिड फॉर द फर्स्ट टाइम जब आदित्य एंड पूजा की लड़ाई हुई थी, एंड इवन आदित्य ने उनको फिल्मों में काम करने का लालच देकर एक्सप्लॉइट करा था। लेटर Aditya was again in headlines for the affair with Kangna Ranaut. In 2003, Aditya and Kangna openly public appearance देते थे, and it was obvious that उन दोनों का affair चल रहा है। But Kangna ने आदित्य को accuse करा for physical abuse, and even 2019 में Kangna ने आदित्य के against पुलिस complaint file करी, saying Aditya drugged, raped, assaulted and blackmailed her, repeated in 2003. जब जरीना से उनके हस्बैंड पर लगाए गए एलिगेशंस के बारे में पूछा गया, शी सेड ये लड़कियों को वो नहीं मिला जो इन्हें चाहिए था, इसीलिए वो ऐसा बोल रही हैं, बट इन रियलिटी सबको आदित्य के एंग्री नेचर का पता था।
So how can someone be so blind? These people enjoys power, position and lifestyles being in this elite circle. So अगर ये लोग अलग हो जाते हैं and खुद के लिए stand लेते हैं, then ये position and status का ये लोग part नहीं रहते. And एक बार आदत लग जाए इस lifestyle की, then it's easy to forgive and forget this unfaithfulness, but not easy to stand up and speak up or move out of a relationship. And that's why इनके लिए एक particular circle का part बने रहना is a more important thing than emotions and loyalty. इसीलिए ये लोग इन सब serious issues को भी blindly let go कर देते हैं and feels like emotions doesn't matter. चलो मान लिया आपकी लाइफ आपकी मर्जी, बट व्हेन ये लोग इन चीज़ों को डिफेंड एंड जस्टिफाई करते हैं, प्रॉब्लम लाइज देयर. ये सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करना इज अ बैड इन्फ्लुएंस एंड इट्स स्कैरी. इनको देखकर लोग सोचते हैं ये लोग ऐसा करते हैं एंड इनकी वाइफ्स को फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी वाइफ्स को भी नहीं पड़ना चाहिए. एंड ट्रस्ट मी, ये एक सीरियस इशू है जो विक्टिम की मेंटल हेल्थ को भी इक्वली अफेक्ट करता है. एंड कॉन्स्टेंट इन चीज़ों को लेट गो करते रहकर माफ करना विल अफेक्ट पर्सन सेल्फ रेस्पेक्ट इन लॉन्ग. इनके लिए है ह्यूज पार्टी, सेटल साइड बिजनेस टू कीप देमसेल्व्स बिजी. But what about common housewives? Many people, especially women, are depressed because of such issues. Because नहीं let go किया जा सकता इन सब चीज़ों को and see the partner with someone else and act blind to it. Well, that's it for today. आपका क्या कहना है इन स्टार्स को इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करने पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. अगर वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट करें for part 2. If you like the video, please hit the like button, and if you are new to this channel, please do subscribe. Thank you.